नमस्कार दोस्तों, होपफुली आप सब अच्छे हो। ओके, कल गणेश चतुर्थी आने वाली है तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो मैंने अपने शॉर्ट्स में जैसे कि अपडेट दे दिया था कि मेरा वीडियो बनाने का कोई बेसिक बहुत बड़ा मोटिव नहीं है। ओके, मैं बेसिकली सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं अपने कन्वर्सेशन स्किल सुधारूँ। अपना जो एक शेम वाला फैक्टर होता है कि शर्म आती है कहीं बोलने में, कहीं बात करने में, वो एक सुधारना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं उसी के लिए बस वीडियोस बना रहा हूँ और वही लेके मैं डाल रहा हूँ। ओके, बाकी मेरा कोई बड़ा ये नहीं है। बस वहाँ पे टॉपिक ये है कि मुझे कुछ बोलना है, तो कुछ मतलब क्या बोलना है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बोलता हूँ जिससे अगर कोई देख रहा हो तो उसके फ़ायदे की हो या सबके फ़ायदे की हो। अब सबके फ़ायदे की एक ही चीज़ हो सकती है, फाइनेंस, पैसा। ओके, पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसे को इन्वेस्ट करना, अपना फाइनेंस प्लान करना, दैट इज़ वेयर आई कम इन। ओके, बेसिकली मैंने बताया है कि मैं मोतीलाल ओसवाल में एज एन फाइनेंशियल एडवाइज़र काम करता हूँ। ओके, सो आपको अपना फाइनेंस कैसे प्लान करना चाहिए मैं बेसिकली ये बताता हूँ आपको। ओके, तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव। ओके, आप सब वर्किंग हो, ओके, नॉन वर्किंग हो, जो भी है। ओके, अगर आप वर्किंग हो, अगर आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव इज़ आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपके फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस। दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल, वो तो होना ही चाहिए। फर्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस आपका और आपके फैमिली का। सेकंड थिंग इज आपका LIC होना चाहिए। ठीक है, आपके जाने के बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस है, वही आपके काम आने वाला है, आपके फैमिली के काम आने वाला है बेसिकली। अगर अभी आप कमा रहे हो तो, अगर आप मैरिड नहीं हो, अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो भी आप अपने मॉम डैड के लिए कमा रहे हो। मेरा तो बेसिकली अभी वही है कि मैं अपने मॉम डैड के लिए कमा रहा हूँ। आगे का मैंने प्लान करके रखा है। ओके, मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ। तो दिस टू आर नॉन नेगोशिएबल। आपको अपना एक तो लाइफ इंश्योरेंस चाहिए एंड सेकेंड थिंग इज मेडिक्लेम, दिस इज द मस्ट। ओके, इसके आगे ओके कुछ अमाउंट अपने सैलरी का, अपने बिजनेस से आने वाले इनकम का कुछ अमाउंट, मे इट बी 500, मे इट बी 1000, 1 लाख, एनी अमाउंट आप SIPs में डालो, आप म्यूचुअल फंड्स में डालो। म्यूचुअल फंड्स में क्यों डालना है, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में क्यों नहीं डालूँ मैं? ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में इसके लिए डाल रहे हो सर, क्योंकि म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी मार्केट में अगर आप कोई पैसा डाल रहे हो तो आप उसके लिए रेडी रहना कि दिस मनी कैन एनी कैम कम डाउन एनी टाइम, मे इट बी न्यूज़ बेसिस। अभी जैसे देखो नज़ारा टेक हो गया। ओके, कुछ नहीं था, एकदम स्ट्रीमलाइन चल रहा था, बहुत अच्छा। ड्रीम 11 बहुत स्ट्रीमलाइन चल रहा था, कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक रेगुलेशन, एक रूल से पूरा का पूरा खत्म, कुछ नहीं बचा। कंपनी बंद करने का समय आ गया। ड्रीम 11, टीम 11 ऐसे अभी मैंने लेटेस्ट पढ़ा था, 2 लाख के ऊपर जॉब क्लेम्स जा रहे हैं, जॉबलेस हो जाएंगे लोग। ओके, सो इट वाज नेदर स्किल सेट पे नहीं था। तो इसके लिए बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड, अगर मार्केट क्रैश भी हो रहा है, म्यूचुअल फंड आपका डायरेक्ट जीरो नहीं हो सकता है। वो बहुत रेयरली म्यूचुअल फंड पे इम्पैक्ट है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो अलग अलग जगह डाइवर्सिफाइड है, एक स्टॉक में आपका पोर्टफोलियो नहीं पड़ा हुआ है। ओके, सो इसके लिए म्यूचुअल फंड में आपको डालते रहना है। अब SIP क्यों करना है, लमसम क्यों नहीं करना है? ओके, सपोजिवली आपने कोई SIP किया है 1000 रुपीज़ का। ओके, 1000 रुपीज़ में उस टाइम पे आपको आए हैं 10 या 12, समझो कि 10 या 12 NAV यूनिट्स आए हैं उसके। ओके, उस टाइम पे उसका जो भी रेट चल रहा हो, मार्केट नीचे आया, NAV का रेट कम हुआ। ओके, NAV का रेट कम हुआ है, आपने उस टाइम पे वापस 1000 रुपये का SIP किया है। ओके, तो उस टाइम जो आपको 12 NAV मिले थे ना, इस टाइम 12 नहीं मिलेंगे 1000 रुपये में, इस टाइम आपको 15 मिल सकता है, 16 मिल सकता है, जो भी डिपेंड्स अपॉन द मार्केट या NAV का रेट पे। ये चीज़ पे फोकस करना है। तो एवरेज 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 होके वो आपको कंपाउंडिंग में रिटर्न देगा। सेकेंड थिंग, एक चीज़ है जो मैंने स्टडी की है, बेसिकली हमने, हमारी टीम ने एक कंसेप्ट बनाया था NAVs के ऊपर, जो न्यू म्यूचुअल फंड्स आते हैं ना उसके ऊपर।
वो मैं ना आपको एक किसी दिन फुल प्लान के साथ जब शेयर करूँगा ना, पुराने डिटेल से, पुराने डेटा में बहुत मैं इंटरेस्टेड हूँ। ओके, टेक्निकल डेटा, आई लव इट, आई लव द डेटा। ओके, आई लव द डेटा का फ्रेमवर्क। तो मैं पूरे डेटा के साथ किसी दिन बैठूंगा और आपको एक पूरा वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे हमने वो कंसेप्ट देखा, कैसे हमने वो बोलते हैं ना ट्रिक पॉइंट एकदम रियलाइज किया कि कैसे एनएवीज में ज़्यादा पैसा मिल सकता है कंपेरेटिवली जो पुराने म्यूचुअल फंड्स ग्रो होते आ रहे हैं। बेसिकली 10 रुपये वाला 20 रुपये हो सकता है जल्दी, लेकिन 100 रुपये वाले 200 रुपये में थोड़ा सा टाइम जाता है। ओके, तो कोर फोकस होता है समझने का। ओके, सो वी हैव गेट आवर मेडिक्लेम, वी हैव गेट आवर LIC लाइफ इंश्योरेंस, और थर्ड हो गया म्यूचुअल फंड। अगर इसके बाद आप मार्केट में डाल रहे हो पैसा, ओके, शेयर मार्केट में आना चाह रहे हो, वेलकम। एनी टाइम यू वांट टू रीच टू मी, आई एम देयर। मैं इंस्टाग्राम ID भी डाल दूंगा। ओके, तो यू कैन रीच टू मी एनी टाइम, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट करो, आई विल श्योरली गाइड यू। ओके, फाइनेंस में मैं चाहता हूँ कि सबको अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, दैट इज़ माई व्यू, कि सबको बेसिक फाइनेंस पता होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या होता है फाइनेंस, कहाँ पे पैसे डालूँ, कौन से शेयर में लगा सकते हैं इस टाइम, सीजनल कैसे काम करना है। फॉर एग्जांपल अभी के हिसाब से देखोगे, अभी फेस्टिवल सीजन चालू है। ओके, गवर्नमेंट ने GST के बारे में बात किया है कि GST कम करेंगे चीज़ों पे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट फोकस करेगी कि प्री फेस्टिवल ये सब कम करना चालू करे। लोग पहले से, फेस्टिवल के पहले वो लोग, क्योंकि बुकिंग वगैरह होगा, उसके बाद फेस्टिवल में खुशी आएंगी, तो दैट विल बी द कोर फोकस। तो जैसे डीमार्ट हो गया, डीमार्ट में ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी क्यों कर सकते हो डीमार्ट में इन्वेस्ट, ये मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके, दैट विल बी ऑब्वियसली अगेंस्ट द सेबी गाइडलाइंस, तो मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्यों कर सकते हो, एक लॉजिकल रीजन सोचना क्यों कर सकते हो अगर आप डीमार्ट में। क्योंकि सीजन आ रहे हैं, गणपति आ रही है, गणेश चतुर्थी आ रही है, फिर नवरात्रि आ रहा है, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, ऑब्वियसली लोग भर भर के शॉपिंग करेंगे। भर भर के अभी कहाँ से शॉपिंग करेंगे, आप अपने किराना रिटेल में कितने लोग जाते होंगे भर भर के शॉपिंग करने के लिए। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल गो टू द डीमार्ट ओनली, नोवेयर एल्स, डीमार्ट ही जाते हैं बहुत लोग। डीमार्ट का ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आ सकता है, क्वार्टरली रिजल्ट। ओके, देन कार्स एंड ऑल में बहुत अच्छी बाइंग आ सकती है, टू व्हीलर्स में। गोल्ड में आप देख सकते हो डाइवर्सिफाई करने को। अगर आप गोल्ड नहीं ले रहे हो तो आप देखिए गोल्ड के जो ETF है, सिल्वर के ETFs है, वो सस्ते मिल रहे हैं। गोल्ड ETF, सिल्वर ETF आप ले सकते हो, गोल्ड 20 में डाल सकते हो। आपको लग रहा है मार्केट अच्छा चलेगा, निफ्टी 20 में आप डाल सकते हो। ये सब आपके डाइवर्सिफिकेशन हो जाएंगे। डायरेक्ट स्टॉक में आने से पहले ये सब आपके होने चाहिए। ओके, उसके बाद ही आप इक्विटी में आओ। ये सब तो बहुत मस्ट है। अगर आप गोल्ड नहीं ले सकते हो, आप गोल्ड के ETF ले लो। सिल्वर नहीं ले सकते, सिल्वर अभी से लेके रखो। क्यों लेके रखो, आने वाला है फेस्टिवल सीजन, दिवाली आएगा, शादी का सीजन आ रहा है। इस बार जनवरी में उतने मुहूर्त नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली देखना जनवरी के पहले गोल्ड को कुछ निकाल अगर सको तो दैट वुड बी बेटर। क्योंकि सीज़न नहीं है, मुहूर्त नहीं है जनवरी में, तो ऑब्वियसली सेल थोड़े से कम रहेंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है शादी के टाइम पे गोल्ड का, वी ऑल नो। ओके, सो दैट विल बी ऑल। ओके, मैंने अभी जो भी स्टॉक्स के या जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं स्टॉक्स वगैरह के लेके, दैट वाज नॉट अ रिकमेंडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि दिस इज द वे यू शुड लुक। ओके, बारिश के टाइम पे फर्टिलाइज़र स्टॉक में जाना है आपको, बारिश के थोड़ा सा पहले आपको फर्टिलाइज़र के स्टॉक में जाना है। फेस्टिवल के टाइम पे टेक्सटाइल्स हो गए, या फेस्टिवल के थोड़ा सा पहले टेक्सटाइल वगैरह, कपड़े वगैरह तो खरीदते ही हम लोग। नवरात्रि आ रही है, हम लोग 9 रंग के कपड़े खरीदेंगे, 9 रंग के कुर्ते लेंगे, तो इन पे फोकस होना चाहिए। दिस इज वेयर यू शुड प्लान योर बेसिक फाइनेंस। ओके, सो आई विल बी साइनिंग ऑफ। 9 मिनट का वीडियो हो गया गाइस, फॉर श्योर जो देखेगा वो एंड तक प्लीज़ देखना। थैंक यू फॉर योर टाइम, लव यू ऑल।